जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी सुबह के 10:15 बजने को है और हम निकले हैं नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। अगर हम जगह की बात करें तो ये मंदिर A5 NTPC कार्यालय, अग्रसेन मार्ग, सेक्टर 33, नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंदिर का समय सुबह 4:30 से दोपहर 1 बजे और दोपहर 3:30 से रात के 8:30 या 9 बजे तक है। दिन की सबसे पहली आरती यहाँ सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है और रात्रि में अंतिम आरती 8:30 बजे, जिसे कि सयाना आरती कहते हैं, वो 8:30 बजे होती है। इस्कॉन मंदिर नोएडा से लगभग 5.4 किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 18 नोएडा मेट्रो स्टेशन यहाँ से निकटतम मेट्रो स्टेशन है। अगर आप ट्रेन के द्वारा यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो इस्कॉन मंदिर नोएडा से लगभग 13.2 किलोमीटर्स की दूरी पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप आसानी से दूसरे साधन लेकर, जैसे कि कैब लेकर या फिर ऑटो रिक्शा लेकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इस्कॉन मंदिर नोएडा से लगभग 35.2 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि निकटतम हवाई अड्डा है। आज वीकेंड होने के कारण, क्योंकि आज शनिवार है, सड़कों पर ट्रैफिक कम ही नज़र आ रहा है और लगता है कि आज हमें जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रैफिक स्मूथ है और हम आसानी से लगातार चल पा रहे हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आज मैं इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई भी भक्त अपनी मर्ज़ी से भगवान के दर्शन करने उनके मंदिर में जा पाए। ये जब प्रभु की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है और वो चाहते हैं कि आप आएँ और उनके दर्शन करें, तभी आप जा सकते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध या अगर उनकी अनिच्छा है तो आपको वहाँ जाकर भी दर्शन नहीं होंगे। इसी से जुड़ा किस्सा मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमने ये विचार बनाया कि आज हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे। उस दिन भी शनिवार था और हम ये सोचते सोचते लेट हो गए कि हम थोड़ा आलस करके हम जाएंगे। ऐसा करते करते लेट हो गई, फिर मंदिर बंद हो गया। हमने सोचा शाम को चले जाएंगे दर्शन करने। जब हम शाम को दर्शन करने वहाँ पहुँचे तो इतनी भीड़ थी कि हमें वहाँ पर गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिली। हमने सोचा हम फिर किसी और दिन आएंगे जहाँ पर हम आराम से कुछ समय मंदिर में बैठकर बिता सकें और भगवान के दर्शन अच्छी तरह कर सकें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम चाहे कितना भी सोच लें कि आज हम मंदिर जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाई हुई हैं। इस फ्लाईओवर के हर एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर जो ये बनाया हुआ है, ये कितना सुंदर है। ऐसी चित्रकारी यूपी गवर्नमेंट ने लगभग ऑल ओवर नोएडा कर रखी है। ये बहुत ही सुंदर लगती है देखने में और बेहद ही आकर्षक लगती है। तो इस्कॉन मंदिर नोएडा जो है, या सिर्फ इस्कॉन मंदिर के बारे में अगर हम बोलें तो वो एक हिंदू या वैष्णव मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। इस मंदिर के रखरखाव का कार्य इस्कॉन संस्था द्वारा किया जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बेहद ही सुंदर मूर्ति है। मंदिर के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का गीता उपदेश देते हुए बहुत ही सुंदर मूर्ति में के रूप में दिखाई देते हैं, जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। लीजिए, पहुंच गए हम मंदिर। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, इस्कॉन मंदिर, और ये मेरे आपके उल्टी तरफ आप दिखेंगे, हाथ के उल्टी तरफ, तो आपको मंदिर की झलकी दिखाई देगी। यहाँ बाहर कई सारे वेंडर्स खड़े रहते हैं जहाँ से आप प्रसाद, फूल वगैरह खरीद सकते हैं। वैसे प्रसाद के लिए मंदिर के अंदर भी एक शॉप बनी हुई है जहाँ पर आप खरीद सकते हैं। यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगाने के लिए जगह ढूंढना चालू कर दिया है और हमें लकीली जगह आज मिल भी गई है। इस्कॉन मंदिर हम काफ़ी समय से आना चाह रहे थे और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ पर आ पाए हैं और हमें यहाँ पर आज अपनी गाड़ी को लगाने के लिए जगह भी मिल गई है। और आज हम फाइनली श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण की उपासना के लिए इस्कॉन संस्था ने
पूरे विश्व में कई जगहों पर इस्कॉन मंदिर बनाए हैं। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन के दुनिया भर में लगभग 1000 से ज़्यादा अधिक केंद्र हैं। अकेले भारत में इसके 400 केंद्र हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्कॉन संस्था की स्थापना का विचार वीरभूमि झांसी में ही आया था? जी हाँ, इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज इसकी शुरुआत झांसी से ही करना चाहते थे। दरअसल धर्मगुरु बनने से पहले स्वामी प्रभुपाद आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का काम करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं के सिलसिले में स्वामी प्रभुपाद अक्सर झांसी के आयुर्वेदिक कॉलेज आया करते थे। 1952 से उन्होंने नियमित रूप से यहाँ आना शुरू किया। झांसी के 2 व्यक्ति उनके अनुयायी हो गए और यहीं से शुरुआत हुई इस्कॉन की स्थापना की। यहाँ मंदिर के बाहर ही आप अपने जूते एक इस बोरी में डाल करके और जमा करा सकते हैं। इसके बदले में आपको एक टोकन दिया जाएगा। वो टोकन आपको संभाल के रखना होता है, जिससे कि लौटते वक्त आप अपने जूते वापस ले सकें यहाँ से। ये निःशुल्क है। फिर हमने हाथ धोने के लिए जगह ढूंढी। वहीं पास में हमने देखा कि कुछ नल बने हुए थे और वहाँ जाकर हमने दर्शन करने से पहले अपने हाथ धोए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक बेहद ही सुख का एहसास हो रहा था। सामने जाते ही हमें राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी, जो कि बहुत ही भव्य थी। वहाँ रुककर हमने कुछ देर उनको निहारा। अपलक हम निहारते ही रहे। मंदिर इतना सुंदर था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि झूमर और छत पर किया गया काम इतना सुंदर है कि आपकी नज़रें ही इनसे हटती नहीं हैं। एक बात और, जब मैं मंदिर गई थी तब मैं ये सोच रही थी कि आज मैं भगवान से ये कहूँगी, मैं वो कहूँगी, मैं ये मांगूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने राधा रानी की और श्री कृष्ण की मूर्ति देखी, मैं सब भूल गई। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं क्या कहने आई थी या मैं क्या अपने मन में सोच रही थी यहाँ आने से पहले। इतनी सुंदर है यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति। मंदिर के अंदर का माहौल बेहद ही शांत और खूबसूरत है। सभी लोग वहाँ पर नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और हमने भी वहाँ नीचे बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करी, श्री कृष्ण का ध्यान किया और मंदिर में चारों तरफ देखा। वहीं मंदिर में हमें स्वामी प्रभुपाद की मूर्ति भी देखने को मिली, जो फिर मैंने उठकर पास जाकर उनको थोड़ा पढ़ा और देखा कि क्या लिखा हुआ है। लोग बताते हैं कि स्वामी प्रभुपाद ने शुरुआत में इस संस्था का नाम भक्तों का संघ रखा था। ये ऐसे युवाओं की टोली थी जो ज़रूरत पड़ने पर दुनिया भर में भगवत गीता के संदेशों को फैला सकें। संस्था उनके सभी खर्चों को उठाती थी। 1957 में स्वामी प्रभुपाद ने इस संस्था की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन उनके ही अनुयायियों तथा कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसा किसी भी कारणवश होने नहीं दिया, तो इसकी विधिवत स्थापना इस्कॉन की नहीं हो सके। इसके बाद इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई, जब प्रभुपाद स्वामी वृंदावन चले गए। वहाँ 16 साल रहे और उसके बाद वे अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने 1966 में विधिवत तौर पर इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने 13 जुलाई 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने उन अमेरिकी लोगों को इससे जोड़ा जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। ऐसे लोगों को हिप्पी कहा जाता था। मंदिर परिसर में ही कुछ स्त्रियां, जिन्हें शायद सेविकाएं कहते हैं, वो श्री कृष्ण और राधा जी के श्रृंगार के लिए मालाएं बना रही थीं। तो हम उनके पास पहुंच गए उनसे बात करने। हमने उनसे पूछा कि क्या कोई भी यहाँ मालाएं बना सकता है या कृष्ण जी की सेवा कर सकता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सब इतना आसान नहीं है, आपको बेहद संयमित जीवन जीना होता है। कुछ देर बैठने के बाद अब हम मंदिर से बाहर की तरफ आ गए। एग्ज़िट गेट की तरफ ही अंदर जाने पर एक शॉप दिखाई देती है, जिसमें कि श्री कृष्ण और राधा जी की श्रृंगार से संबंधित चीज़ें हैं। बाकी भी कई चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी, जैसे कि ये छोटी छोटी मालाएं और पूजा का भी दूसरा सामान। ये माला हमें बेहद खूबसूरत लगी और हमने खरीदी। इसके अलावा भी हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ से खरीदी अपने मंदिर के लिए, अपने बाल गोपाल के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
और भी कई तरीके की चीज़ें मिल रही थीं। बैग्स मिल रहे थे श्री कृष्ण से संबंधित, उस पर लिखा हुआ था ये आटा और इस टाइप की बाजरा फ्लोर, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थीं। कुर्ते मिल रहे थे श्री कृष्ण का नाम लिखे हुए। यहाँ से आप भगवत गीता भी खरीद सकते हैं और ये भी लिखा हुआ था कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। ये सारा विवरण बेहद ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था। यहाँ मसाले भी थे और भी कई तरह की सामान यहाँ पर बिक रहा था, जैसे कि ये मोबाइल केस भी आप देख सकते हैं। मंदिर में काफ़ी देर बैठने के बाद अब हमें कुछ भूख लगाई थी। मंदिर परिसर में ही एक रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम गोविंदास रेस्टोरेंट है। आइए चलते हैं उस रेस्टोरेंट में। हम रेस्टोरेंट को ढूंढ ही रहे थे कि वहाँ से बाहर निकल के रास्ते में हम कंफ्यूज हो गए। तब हमें इन सज्जन ने बताया कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद है, बल्कि आगे एक बड़ी सी पन्नी लगी हुई है, या एक पर्दा कहेंगे प्लास्टिक का, वो लगा हुआ है, उधर से होके जाना था। बाहर बेहद ही खूबसूरत रथ की मूर्ति लगी हुई थी और नीचे हम आ गए गोविंदास रेस्टोरेंट में। यहाँ सीधे ही रास्ता गेस्ट हाउस को भी जाता है, जहाँ पर के यात्री रुक सकते हैं और बेहद ही सुविधापूर्ण माना जाता है। गोविंदास रेस्टोरेंट अंदर से बेहद ही सुंदर और शांत था। इस रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। सुबह का वक्त था, इसलिए पूछने पर पता लगा कि हमें सिर्फ ब्रेकफास्ट ही मिल सकता है। जो भी आइटम ब्रेकफास्ट में थे, खाने में कुछ भी उपलब्ध नहीं था, यानी कि मेन कोर्स में उपलब्ध नहीं था। बहुत तरह की चीज़ें इस कार्ड में लिखी हुई थी, मेन्यू कार्ड में। हमने सारी पढ़ी, लेकिन चॉइस लिमिटेड होने के कारण हमने सिर्फ लस्सी पी, जो बेहद लजीज थी। मंदिर में गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के अतिरिक्त एक सभागार, शादी व जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक हॉल, शिक्षा के लिए एक हॉल और एक आवासीय विंग जिसमें एक रसोई घर और बेडरूम आदि बना हुआ है। आशा करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दोस्तों।